गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इलेक्ट्रोस्टैट्स में लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या किया कि लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज किया था। अब उसके बाद एक बचता है यहाँ पर इस समय गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो हेडिंग दीजिएगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का बेटा क्या मतलब हुआ, इसका यूज क्या होता है अगर आप बात करें तो एक तो ये बेटा है प्रिंसिपल क्या है। अगर आप बात करें कि इसका क्या प्रिंसिपल है, बेस्ड ऑन इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और इट इज यूज्ड to find out nature of charge and assessment of charge, assessment of charge on a charge body। मतलब कोई चार्ज बॉडी है उस पर कितना चार्ज है कैलकुलेट तो नहीं कर पाएगा, असेसमेंट एक अनुमान लगा लेगा, और नेचर वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है, ये आ जाएगा। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में होगा क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं बेटा, एक ग्लास का ऐसे जार होगा। ग्लास का इसलिए कि अंदर की हवा को हम कंट्रोल करें, मानो हवा निकालते हैं भरते हैं, तो अंदर क्योंकि अंदर एयर मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे ये हम तय करते हैं, जो प्रैक्टिकल कर रहा वो तय करता है। यहां पर क्या होगा, एक ओपनिंग है, यहां से एक आप ऐसे एक रॉड आती है, कंडक्टिंग रॉड होगी, आमतौर पर जिंक की रखी जाती है रॉड ये, और यहां पर जिंक का एक सर्कुलर प्लेट या नॉब टाइप का रख लो, जो भी है एक सर्कुलर प्लेट ही रख लो, ये कंडक्टिंग प्लेट होगा, और यहां पर इंसुलेशन लगा दो, रबर वगैरह लगा देते हैं, ये टच करते हैं, राइट। यहां पर गोल्ड लीव्स होती हैं, देखो गोल्ड लीफ होती है, गोल्ड की पतली सी लीफ होती है, पतली सी ये लीव्स होती है, ऐसे गोल्ड की बड़ी पतली, बिल्कुल पतला सा जैसे पेपर जैसा पतला, ऐसे लीव्स होती है, राइट। ये तो गोल्ड लीव्स आ जाएंगे, गोल्ड लीव्स, ग्लास वेसल, ये कंडक्टिंग रॉड, ये कंडक्टिंग, ये भी कंडक्टिंग जो है डिस्क कह लो आप, शेप कैसा है ये कोई मैंडेटरी नहीं, ये ठीक। अब इसमें होता क्या जानते बेटा, आप देखिए गोल्ड लीफ में हम कैसे करेंगे इसमें, तो इसके दो एक हेडिंग है इसकी। पहला जानते क्या है, जब हमने गोल्ड लीव्स जो है ये, इन्हें हम गोल्ड लीव्स रख देते हैं, गोल्ड लीव्स हुआ ये दोनों हुआ, इसको हम चार्ज ना दें तो लिखेंगे व्हेन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अनचार्ज्ड, मतलब आपने कोई चार्ज नहीं दिया है, तो ध्यान रखिएगा आपने इसे कोई चार्ज नहीं दिया है। अब हम जानते क्या करेंगे, केस वन, एक चार्ज बॉडी इसके कांटेक्ट में लगाई जाती है, देखिएगा ये चार्ज बॉडी है, मान ली बी है, एंड दिस इज चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी है, ये लगाएंगे, और इस पे मान ले पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, और क्या था नेचर हमें नहीं पता, अगर तुरंत पता भी नहीं कर पाओगे, वो हम अगले स्टेप में जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, इफ अ चार्ज्ड बॉडी बी is kept in contact of, ये जो डिस्क है इसे हम D से लिख लेते हैं, डिस्क D, डिस्क कंडक्टिंग है बेटा, डिस्क D, आप इसके कांटेक्ट में रखें, होगा क्या, आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा, हालांकि होता उल्टा है, क्या है, गोल्ड लीव्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन वो ऊपर आते हैं,
तो जैसे भी आप बताना चाहिए, जानते क्या होगा, गोल्ड लीफ से, हालांकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये ऊपर बढ़ना शुरू होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग अप। तो यहां पर जानते क्या होगा, यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाना शुरू होते हैं और ये ऊपर जाकर के इसे न्यूट्रलाइज करने लगते हैं, मतलब इसमें से कुछ पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज करने लगेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे तो इतनी ही मात्रा में पॉजिटिव चार्ज यहां छोड़ के जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर गए उतना पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। तो जानते क्या होता है, सुनिएगा बड़ा, शुरुआत में ये गोल्ड लीव्स ऐसे थी, सुनिएगा डायग्राम में, शुरुआत में गोल्ड लीव्स ऐसे थी। असल में बेटा इसमें दो लीव्स नहीं बनाई जाती, असल में क्या होता है, एक ऐसे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, एक ही लीव होती है, यही आगे पीछे जाती है। लेकिन चलिए हम लोग, क्योंकि एनसीईआरटी 2 लीव्स दिखाता तो उसी को हम बना रहे हैं, तो हमने क्या किया कि शुरुआत में दोनों गोल्ड लीव्स ऐसे थी, ऐसे। जब ये चार्ज ऊपर चला गया तो इन पे कितना आया, पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इनको रिपेल करता है। तो इसलिए जानते क्या होता है, शुरुआत में गोल्ड लीव्स ऐसे थी पास पास, जब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके कांटेक्ट में लाए, गोल्ड लीव से इलेक्ट्रॉन ऊपर चले, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी आई, गोल्ड लीव पर इलेक्ट्रॉन की कमी यानी पॉजिटिव चार्ज आया, दोनों रिपेल करके डाइवर्ट दूर चली जाएंगी। तो तुम्हें दिखेगा बाकायदा क्या कि गोल्ड लीव्स जो थी ये जो पहले इस स्थिति में थी बेटा, इस स्थिति में, अब इन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये डाइवर्ज होंगी, प्लस 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 प्लस, ये डाइवर्ज होंगी। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, केप्ट इन कॉन्टैक्ट ऑफ डी लिखोगे, देन gold leaves become positively charged, और जब दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे तो ये क्या होंगे, डाइवर्स करेंगे दूरी, हेंस गोल्ड लीव्स डाइवर्जेस, ध्यान रखिएगा, डाइवर्ज होते हैं। ठीक, तो गोल्ड लीफ डाइवर्ज होगी इस केस में, क्लियर, ये बात है। अब अगला स्टेप इसका देखिएगा, मैं सारे पॉइंट इसके क्लियर कर लेता हूं तो आप ध्यान देना। तो ये बात है, तो इफ चार्ज बॉडी बी इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट ऑफ डी, ये आया ये। ठीक, अब हम सेकंड बना लें, इफ चार्ज बॉडी इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट, इवन हम ऐसे लिखते हैं, इफ हम पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, आप इफ पॉजिटिवली, ये आया था। अब तुम्हारे मन में आएगा कि बी को नेगेटिवली चार्ज नहीं, देखो ये चार्ज बॉडी नेगेटिव ले लें, जरा समझिएगा बेटा ध्यान से, ये नेगेटिवली चार्ज है। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो देखो ये माइनस चार्ज इसको है, हमने डिस्क डी के कांटेक्ट में रखा। अब क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज समझना, ये कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं। तो जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां चलेंगे। अब तुम कहोगे क्यों चलेंगे, बेटा देखो ये लाइक चार्ज है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वो वैसे ही भागना चाहते हैं, कहते भागो भाई। और जैसे जुगाड़ मिला, ये कंडक्टिंग मटेरियल दूसरा आया, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करके फट से यहां आएंगे और बड़े एरिया पे बैठना चाहेंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नीचे की ओर आएंगे। ठीक है, तो यही हम लिख रहे हैं। देखो, इफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था, मैं इसी में चेंज करूं तो थोड़ा सा और बेहतर रहेगा। देखो बी पार्ट, इफ नेगेटिवली, देखो इफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बी इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट ऑफ डिस्क डी। अब क्या होगा, देखो बेटा जरा ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके कांटेक्ट में लाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को नापसंद करते हैं, रिपेल करेंगे, फट से इस डी पर आएंगे, डी से नीचे जाएंगे, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग डाउन, इलेक्ट्रॉन डाउन जा करके गोल्ड लीव्स के ऊपर इकट्ठे होने लगेंगे, माइनस माइनस। क्या होगा बेटा, फिर जानते हो जब इन पे नेगेटिव, पहले ध्यान रखना, पहले ये अनचार्ज था, ये इन पे कोई चार्ज था ही नहीं, तो गोल्ड लीफ ऐसे थे। अब जब ये नेगेटिव चार्ज आया, रिपेल करेगा, लाइक चार्जेस रिपेल, तो ये फिर डाइवर्ज होंगी। देखो तो यानी क्या होगा, देन गोल्ड लीव्स बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड हेंस गोल्ड लीव्स डाइवर्जेस, फिर डाइवर्ज होंगी। एक चीज ध्यान दिया बेटा,
जब इलेक्ट्रोस्कोप को अनचार्ज रखा था, यानी गोल्ड लीफ पे कोई चार्ज नहीं था, तो चाहे आप यहां पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाए थे तो भी ये डाइवर्ज हुई थी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाएंगे तो भी ये डाइवर्ज होंगी। असेसमेंट कैसे करते हैं? मान लो पहले आपने चार्ज कम रखा था तो इनका डाइवर्जन क्या होता? कम होता, और अब आपने चार्ज ज्यादा रखा था तो इनका डाइवर्जन ज्यादा होता। तो आप क्या कह सकते थे? सर पहले कम डाइवर्ज हुई थी, इसका मतलब चार्ज इसके ऊपर कम था, बाद में ये ज्यादा डाइवर्ज हुई, इसका मतलब इसके चार्ज ज्यादा था। तो एक अनुमान लगा सकते हैं डिग्री ऑफ डाइवर्जन, मतलब गोल्ड लीव्स में कितनी दूरी। फिर से समझिएगा, एक बार आपने टच कराया बॉडी, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली हो, वो गोल्ड लीव्स इतनी गई, आपने कहा सर डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। नेचर ऑफ चार्ज नहीं जान पाएंगे आप, यहां नेचर ऑफ चार्ज बिल्कुल नहीं जान पाएंगे, वो अगले स्टेप पे बात करेंगे। अगर आपने दूसरी बॉडी यहां टच कराई, गोल्ड लीफ पहले इतनी हुई थी अब इतनी हो गई, तो इसका मतलब है सेकेंड बॉडी पे चार्ज ज्यादा है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज को आप एसेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। अब एक बात आपके मन में और आएगी कि इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी बी इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट ऑफ डिस्क डी था, कॉन्टैक्ट में ना रखें, इंडक्शन में रखें, तो हम इसी में अगर हम पॉइंट नंबर सी कर लें, नेगेटिवली के बजाय पॉजिटिवली से किया था तो वही लिख लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बी इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट नहीं, is brought near the disk D, नजदीक लाए, टच नहीं किया, नो टचिंग, क्योंकि टचिंग में क्या होता है? कंडक्शन से चार्जिंग होती है। तो आप ध्यान रखें, इज ब्रॉट नियर, केवल नजदीक लाए। अब आप डायग्राम में देखिएगा, यहां पर नजदीक लाने में क्या होता है, जरा गौर से देखिएगा। ये सब व्यवस्था हटा दीजिएगा, मेन हेडिंग अभी भी वही पड़ी हुई है, क्या? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप अनचार्ज था। अब हमने क्या किया? बी बॉडी को थोड़ा दूर दूर ऐसे रखा, पॉजिटिवली चार्ज माना, ये बॉडी बी है, इसको पॉजिटिवली चार्ज रखा तो यानी ये पॉजिटिव चार्ज होगा। देखो बेटा, ब्रॉड क्लोजर, जब नजदीक लाएंगे तो चार्जिंग कौन सा होगा बेटा? जब नजदीक लाते हैं तो चार्जिंग टेक्स प्लेस बाय इंडक्शन। तो आप लिख सकते हो, यानी चार्जिंग, आप यहां हेडिंग बढ़ा ले, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन से चार्ज कर रहे हैं। अब होगा क्या? तो पता है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी आएगी, ये जो आपके डिस्क है ये भी कंडक्टिंग है, इसके अंदर और नीचे गोल्ड लीफ में जो इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। तो हर जगह से देखो, यहां से भी इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठा होंगे और यहां से भी इलेक्ट्रॉन ऊपर भागेंगे। तो देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर भागे, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर भागेंगे और यहां आके इकट्ठे हो जाएंगे, तुम्हें याद है, ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो पता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठे होंगे तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो इस जगह पर और इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस पॉजिटिव चार्ज। क्यों? इलेक्ट्रॉन ऊपर गए। देखो बेटा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए, अगेन डाइवर्जेस। अभी भी गोल्ड लीव्स क्या होंगी? डाइवर्ज होगी। देखिए, गोल्ड लीव्स अगेन डाइवर्जेस, फिर डाइवर्ज होंगी। और डिग्री ऑफ डाइवर्जन यानी ये कितना डिस्टेंस डाइवर्ज होंगी, अमाउंट ऑफ चार्ज का असेसमेंट, अनुमान लगा सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते, अनुमान लगाते हैं कि इतना इतना हो सकता है। ठीक है, छोटा मोटा रफ कैलकुलेशन हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं। ये आया। तो व्हेन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वाज अनचार्ज, तो चाहे ये बॉडी इसके कांटेक्ट में रखें या दूर रख करके इंडक्शन से चार्जिंग करें, हर बार देखो बेटा रिजल्ट आया। जब गोल्ड लीफ अनचार्ज है तो चाहे आप बेटा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कांटेक्ट में रखो, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थोड़ा दूर रखो, नेगेटिवली चार्ज बॉडी कांटेक्ट में रखो, हर स्थिति में गोल्ड लीव्स डाइवर्ज होती हैं। तो ध्यान रखना, अनचार्ज में डाइवर्जेंस ही होता है। ठीक, अब ये केस 2 लेंगे। केस 2 आइएगा। केस 2 क्या है? देखो, केस 2 में अगर हम आते हैं, व्हेन इलेक्ट्रोस्कोप इज चार्ज्ड, इलेक्ट्रोस्कोप को आपने चार्ज कर दिया। अब आपको मानना पड़ेगा कि सर इलेक्ट्रोस्कोप को अगर हमने चार्ज दिया है तो इसका मतलब है कौन सा चार्ज दिया है। भाई ये भी तो आप तय करिए कौन सा चार्ज दिया है। तो आप बताइए, कोई चार्ज तय कर लेते हैं, इस चार्ज, और इसमें हम ले लेते हैं सपोज
पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये पहले से ही हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है। तो देखना बेटा, गोल्ड लीव्स को जब हमने इसको चार्ज पॉजिटिव दिया था इसका, तो गोल्ड लीव्स पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी मौजूद था। देखते रहिएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज इन पे मौजूद था, ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मौजूद था, तो ये थोड़ा सा रिपल्शन महसूस कर रही थी, यानी यूं नहीं थी, हल्का सा दूर थी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी था। ठीक है, तो गोल्ड लीव्स का थोड़ा सा डाइवर्जन था, वो ऑलरेडी थोड़ा सा डाइवर्जेंस थी। तो यहां पर लिखेंगे सिंस गोल्ड लीव्स आर ऑलरेडी चार्ज्ड, हेंस लीव्स, जो इसकी गोल्ड लीव्स हैं, डाइवर्जेस या गोल्ड लीव्स आर ऑलरेडी डाइवर्जेस, कुछ डाइवर्ज पहले से, ठीक है, उनका डाइवर्जेंस पहले से है, कुछ है। ठीक है, अब क्या किया, केस 1, पॉजिटिवली चार्ज्ड body B is kept in contact of डिस्क D। जरा समझिएगा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को डिस्क D के कांटेक्ट में रखते हैं। मतलब समझिएगा, हमने इसको पहले पॉजिटिव चार्ज दिया, जैसा चार्ज ऑलरेडी दिया था उसी, देखो पॉजिटिवली चार्ज डिस्क चार्ज बॉडी B को इसके कांटेक्ट में लाए। देखो ये ले आए, ये B को इसके कांटेक्ट में हम ले आए, राइट। तो अगर हम B को कांटेक्ट में लाए, देखो B पे पॉजिटिव चार्ज था, जरा समझते रहिएगा, ये क्या करेगा, ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, अभी मामला ऐसा है, ये पॉजिटिव चार्ज इन गोल्ड लीव से और इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। तो ये क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो देखो बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये गोल्ड लीव से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे, और जब यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे उतना ही अतिरिक्त पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, एडिशनल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर गोल्ड लीफ पहले से पॉजिटिवली चार्ज था, जैसा चार्ज था वैसी ही बॉडी लाते हैं, तो ये इसके ऊपर सेम, देखना बेटा, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाए, ये फर्दर इस पे और सेम नेचर का चार्ज भेजेगा। तो देखो बेटा, पहले दोनों लीव्स पे कम चार्ज था तो थोड़ा सा डाइवर्स थी, अगर अब इन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, फर्दर डाइवर्जेस मोर। तो यहां पे जानते क्या आएगा, तो लिखोगे देन गोल्ड लीव्स डाइवर्जेस या फर्दर डाइवर्जेस, फर्दर और डाइवर्ज हो जाती हैं, तो गोल्ड लीव्स का डाइवर्जेंस और होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब गोल्ड लीव्स अनचार्ज थी, चाहे ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज रखते चाहे नेगेटिव चार्ज रखते, हमेशा वो डाइवर्ज ही हो रही थी। जब चार्ज है और चार्ज इनके ऊपर हमने पॉजिटिव लिया है और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ही, यानी लाइक चार्ज बॉडी ही कांटेक्ट में लाया, तो गोल्ड लीफ डाइवर्ज ही हो रही। तो अभी तक हर बार आंसर हमारा डाइवर्जन आ रहा है, गोल्ड लीफ डाइवर्ज हो रही है। अब इसका अगर अगला केस बदले, देखो ये बी पार्ट लेते हैं, गोल्ड लीफ पॉजिटिवली चार्ज थी, अब हम लिखें इफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी B is kept in contact of D। अगर हम ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बेटा आप इसके कांटेक्ट में रखें, देखते रहिएगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी, ये ध्यान रखना, गोल्ड लीव्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था बेटा, इसके ऊपर ऑलरेडी क्या था, देखिएगा क्या था, गोल्ड लीव्स के ऊपर ऑलरेडी थोड़ा पॉजिटिव चार्ज था, ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज थी, ठीक है, इन पे पॉजिटिव चार्ज था, ये थोड़ा सा इनको रिपेल करता था। गोल्ड लीव्स जो थी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पहले मान लीजिए चार्ज नहीं था तो ऐसे थी, पॉजिटिव चार्ज आने से यूं थी। अब आपने क्या किया, नेगेटिव चार्ज बॉडी यहां लगाया, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर्स में है, चल सकते हैं, अगर इंसुलेटर लाओ तो भी रिजल्ट ऐसे ही आएगा, होता ना, बीच के स्टेप का तरीका बदल सकता है, रिजल्ट यही रहेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नीचे जाने लगेंगे, तो ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा,
ये इलेक्ट्रॉन जो नीचे जाएंगे तो ये गोल्ड लीव्स पर जो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जाके इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने लगेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। और जब न्यूट्रलाइज करेंगे तो इन पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो जो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स था वो कम होगा। और जब रिपल्सन फोर्स कम होगा इसका मतलब है गोल्ड लीव्स थोड़ी सी, देखो पहले रिपल्सन फोर्स ज्यादा था, ऐसे थी, कम हुआ तो ये आ जाएंगी, तो यहां पर नजदीक आ जाएंगी, यानी कन्वर्जेंस। तो यहां पर जानते क्या आएगा, केप्ट इन कॉन्टैक्ट, देन गोल्ड लीव्स कन्वर्जेस, कन्वर्ज करती हैं, कन्वर्जेंस होता है उनका, वो नजदीक आती है। ठीक, तो गौर से अगर तुमने किया हो, जब गोल्ड लीफ अनचार्ज था तो हर स्थिति में वो डाइवर्ज होती थी, लेकिन गोल्ड लीफ अगर चार्ज है तो जानते हो क्या हुआ, जिस तरह का चार्ज गोल्ड लीफ पे था उसी तरह की बॉडी कांटेक्ट में अगर रखा था, जैसे यहां प्लस वाली रखा था, तो गोल्ड लीफ डाइवर्ज ही होती थी। केवल एक केस में गोल्ड लीफ कन्वर्ज हो रही है, जब इसके ऊपर जैसा चार्ज था उसके अपोजिट नेचर का चार्ज इसके कांटेक्ट में लाया जाए, तब वो कन्वर्ज होती हैं। तो ये कंसेप्ट है कि कैसे गोल्ड लीव्स का कन्वर्जन और डाइवर्जन होता है। अब आप खुद बताओ, देखो इस केस में खास तौर पे जब व्हेन गोल्ड लीव्स आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, अगर वो चार्ज है तो कैसे पता करेंगे। देखो आपको पता है कि गोल्ड लीफ को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, सुनते रहिएगा। तो अगर इसको हमने लाके इसके कांटेक्ट में रखा और जब रखा तो गोल्ड लीफ अगर कन्वर्ज हो जाए, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज जाके कुछ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो जब ये नेगेटिव चार्ज होगा यानी इसका और इसका नेचर अपोजिट होगा तो गोल्ड लीफ कन्वर्ज करती है। तो केवल आप तब ये पता कर सकते हैं कि ये बॉडी किस नेचर का चार्ज रखती है, जब गोल्ड लीफ पहले से पॉजिटिवली चार्ज थी या नेगेटिवली चार्ज थी। तो गोल्ड लीफ अगर पॉजिटिवली चार्ज थी तो अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी इसके कांटेक्ट में आएगी तो ये कन्वर्ज होंगी। कन्वर्ज होने से तुम तुरंत कह दोगे सर हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा था, अब अगर ये कन्वर्ज हो रही है इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो अपोजिट नेचर का है, राइट। ये आता है गोल्ड लीफ का। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना के देते हैं, और क्वेश्चन ऐसे नहीं कुछ और भी बना के देते हैं। कंसेप्ट लेस और मोर ऐसा होता है, जो क्वेश्चन होंगे हम उनको बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, हम इसकी यहां पर ये चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम इस टॉपिक में आगे बढ़े, दैट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ को बेटा अगर आप चलें तो क्या कहता है, ये कहता है कि दो चार्ज पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होगा, इसकी बात करता है। तो कूलम्स लॉ को हम अगर अगले लेक्चर में लेके चलेंगे तो बेटर रहेगा। अगला लेक्चर 12th का थोड़ा सा 1-2 दिन के गैप पर आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।